तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि थोर लव एंड थंडर रिलीज हो चुका है। अब इसमें जो मेन विलन है गॉड द गॉड बुचर, जिसने अकेले ही थोर, मल्टी थोर और थोर वल्करी जैसे वॉरियर को भी अकेले ही चारों खाने चित कर दिया। तो इसीलिए फ्रेंड्स, चलिए गॉड द गॉड बुचर के हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी को जानने के लिए हम इस मूवी को एक्सप्लेन करें। इस वीडियो में वित्तीय जोखिम की संभावना है। इस मूवी की स्पॉइलर होने वाली है, कृपया अपनी जिम्मेदारी और जोखिम पर देखें। अरे यार, अब जोखिम उठा ही लिए हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर दो। बहुत हुआ, चलो ठीक है, अब अपने दोनों कानों और आँखों को खोल कर रखो। मूवी स्टार्ट हो रही है। यह मूवी स्टार्ट होती है गॉड के प्लेनेट से, जहाँ गॉड और उसकी बेटी को दिखाया जाता है। इस प्लेनेट के सारे लोग भूख और प्यास से मर चुके होते हैं और अब उसकी सबसे प्यारी बेटी भी उसके आंखों के सामने ही मर जाती है। और उसके बाद भी गॉड से प्रे करते रहता है। उसे लगता है कि एक दिन सब ठीक हो जाना है। अब गॉड को जंगल से कुछ आवाज आती है। गॉड वहाँ जाता है और उसे वहाँ गोल्डन फ्लावर गॉड दिखता है। इतना ही नहीं, उसे ब्लैक गॉड का नेक्रो स्वॉर्ड भी दिखता है। लेकिन गॉड फिर भी उस गोल्डन गॉड के पास जाता है और सिर झुकाता है। तब जाके फ्लावर गॉड कहता है कि मैं बहुत ही ज्यादा पावरफुल हूँ, मैंने इस ब्लैक नेक्रो स्वॉर्ड के रखवाले को मार दिया है। इसके बाद वो कहते हैं कि यह नेक्रो स्वॉर्ड इस यूनिवर्स में तभी से एग्जिस्ट करती है जब इस यूनिवर्स का क्रिएशन भी नहीं हुआ था। लेकिन यह जो नेक्रो स्वॉर्ड है, यह एक शापित नेक्रो स्वॉर्ड है और जो भी इसको यूज करता है वह भी शापित हो जाता है। उसके बाद गॉड उस गॉड से विनती करके अपनी स्टोरी बताता है और कहता है, हे गॉड, अब एक आप ही है जो हमारी मदद कर सकते हैं। उस पर गोल्डन गॉड कहता है, तुम्हारी जान की आखिर कीमत ही क्या है? तुम्हारे मरने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। मतलब यह कहकर गॉड का मजाक उड़ाता है। ऐसा सुनकर गॉड को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि तुम गॉड्स ईश्वर कहलाने के लायक ही नहीं हो। यह सुनकर आग बबूला होकर गोल्डन गॉड उसे मारने ही वाला था कि तभी जमीन पर गिरी नेक्रो स्वॉर्ड उड़ते हुए गॉड के पास आती है और गॉड से कहती है, इस सभी गॉड्स को मार दो, ये इसी के लायक हैं। अब उस नेक्रो स्वॉर्ड से वह गोल्डन गॉड को मारकर प्रण लेता है कि वह अब किसी गॉड को नहीं छोड़ेगा, सबको मार देगा। और वह ऐसा ही करता है। वह एक एक कर सभी प्लेनेट के गॉड्स को मारने लगता है। अब वहीं दूसरी तरफ थोर एक पेड़ के नीचे बैठकर मेडिटेशन कर रहा होता है और वह मेहनत करके अपने आप को पहले के ही तरह फिट एंड हैंडसम गाय बना लेता है। अब एक प्लेनेट को दिखाया जाता है जहाँ पर मॉन्स्टर का हमला होता है, जिसका सामना गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी के टीम करते हैं। लेकिन जब गार्डियंस के टीम को लगता है कि वह उसे नहीं हरा पाएगा, तब वो थोर को बुलाता है। अब थोर वहाँ आकर अकेले ही सभी मॉन्स्टर को फिश कर देता है। उसके बाद जैसे ही थोर वहाँ से जाने लगता है कि उसे बहुत सारे प्लेनेट से मैसेज आने लगता है और तब उसे पता चलता है कि एक ऐसा बंदा है जो कि गॉड किलर है। यह जानने के बाद थोर एक प्लेनेट पे जाता है जहाँ पर फ्रेला गार्ड मरा हुआ मिलता है और वहीं पर लेडी सिफ दिखती है जो लड़ाई में अपना एक हाथ गवा चुकी होती है। तो अब लेडी सिफ थोर को गॉड के बारे में सब कुछ बताती है और अंत में कहती है कि वो अब न्यू एसगार्ड पर हमला करने वाला है। यह सुनते ही थोर डायरेक्ट न्यू एसगार्ड पहुँचता है। अब सीन दिखाया जाता है हमारे अर्थ का, जहाँ हम देखते हैं जेन फोस्टर को, जहाँ की जेन फोस्टर को पता चलता है कि उसे कैंसर हो चुका है और वह अब जल्द ही मरने वाली है। उसके बाद घर आकर जेन बुक पढ़ती है जिसमें कि मियोनिर का जिक्र होता है। अब जेन को मियोनिर का याद आने लगता है और वह मियोनिर के पास पहुंच जाती है। जैसे ही जेन मियोनिर के पास पहुंचती है कि वह टूटा हुआ मियोनिर अपने आप जुट जाता है और जेन के पास आ जाता है और वह मियोनिर जैसे ही जेन के हाथ में आता है वैसे ही जेन बनती है मल्टी थोर। अब रात हो चुकी होती है और गॉड ब्लैक मॉन्स्टर के साथ न्यू एसगार्ड पर अटैक करता है। तभी वहाँ पर एंट्री होती है थोर की, साथ ही वेलकरी और उसके फाइटर्स की। वो सभी मॉन्स्टर्स से फाइट करते हैं और तब आती है मल्टी थोर। इस बार थोर का पहली बार गॉड से सामना होता है, इसलिए गॉड थोर पर भारी पड़ता है। लेकिन फिर भी थोर स्टॉर्म ब्रेकर के हेल्प से गॉड को हरा देता है। अब गॉड तो वहाँ से भागता ही है, लेकिन अपने साथ वहाँ के सारे बच्चों को भी भगा ले जाता है। गॉड के जाने के बाद थोर मल्टी थोर से मिलता है और पूछता है, तुमने मियोनिर को कैसे उठा लिया? तो जेन फोस्टर कहती है, मुझे मियोनिर की याद आई तो मैं यहाँ आ गई। उसी समय यह दिखाया जाता है कि बहुत साल पहले थोर और जेन यहाँ रहा करते थे और उसी समय थोर ने अपने मियोनिर से कहा,
मेरे दोस्त म्योनिर, तुम हमेशा जेन का ख्याल रखना। बस यही वर्ड म्योनिर के लिए एन्चांटमेंट बन जाती है और इसलिए जब जेन म्योनिर के पास आई तो म्योनिर को एहसास हो जाता है कि जेन की जान खतरे में है और वह उसके पास चला जाता है। उसके बाद थोर, मल्टी थोर और वाल्करी मिलकर यह प्लान बनाते हैं कि आखिर इन सभी बच्चों को कैसे बचाया जाए। तभी हेमडाल थोर से कम्युनिकेट करता है और दिखाता है कि गॉड सभी बच्चों को लेकर शैडो रियल में आ चुका है, जहाँ सिर्फ और सिर्फ अंधेरा ही था और इसलिए इसका पावर वहाँ बहुत ज्यादा है। थोर उन सभी बच्चों से कम्युनिकेशन के जरिए कहता है कि बच्चों डरने की कोई जरूरत नहीं, हम तुम सबों को लेने के लिए आ रहे हैं। उसके बाद तीनों ये सोचते हैं कि हम सभी अकेले गॉड से नहीं लड़ पाएंगे, इसके लिए हमें और भी गॉड्स की हेल्प चाहिए। इसके लिए तीनों ओमनीपोटेंट सिटी जाते हैं जहाँ पूरे यूनिवर्स के सारे गॉड्स रहते हैं। यहाँ का लीडर ज्यूस होता है और थोर इससे हेल्प मांगता है तो इस पर ज्यूस कहता है कि वो गॉड से फाइट नहीं करेगा क्योंकि उसे गॉड से डर लगता है। और रही बात गॉड के इस जगह को जानने की, तो सिर्फ गॉड ही इस जगह के बारे में जानते हैं, तो गॉड तो यहाँ आ ही नहीं सकता। और उसके बाद ज्यूस थोर से यह भी कहता है कि तुमको भी अब यहीं रहना पड़ेगा, मैं तुम्हें अब यहाँ से जाने नहीं दे सकता। वो इसलिए क्योंकि थोर से ओमनीपोटेंट सिटी का गॉड को पता चल सकता है और गॉड्स खतरे में आ सकते हैं। इस पर थोर को गुस्सा आता है और थोर ज्यूस को कायर कहता है। यह सुनकर ज्यूस गुस्सा में आकर अपने थंडरबोल्ट से थोर पर अटैक करता है, लेकिन थोर उस वेपन को अपने हाथ से पकड़कर ज्यूस के आर पार कर देता है। उसके बाद वेलकरी थोर से कहती है हमें इसका वेपन ले लेना चाहिए क्योंकि इसमें भी स्टॉर्म ब्रेकर इतना ही पावर है। उसके बाद थोर थंडरबोल्ट लेकर वहाँ से अपनी टीम के साथ चला जाता है, लेकिन उस सबसे पहले ज्यूस थोर को यह भी बताता है कि गॉड का प्लान क्या है। वह बताता है कि गॉड अब डायरेक्ट इटर्निटी के पास जाकर एक विश मांगना चाहता है कि इस यूनिवर्स के सारे गॉड्स मारे जाए। इटर्निटी के बारे में कहा जाता है कि अभी तक उसके पास कोई नहीं जा पाया और जो भी उसके पास सबसे पहले जाएगा इटर्निटी उसका एक विश पूरा करेगा। लेकिन इटर्निटी को जगाने के लिए गेट ऑफ इटर्निटी को खोलना पड़ेगा। लेकिन गेट ऑफ इटर्निटी की चाबी क्या है यह तो कोई नहीं जानता। इसके बाद थोर, मल्टी थोर एंड वल्करी सभी शैडो रियल में पहुँचते हैं और गॉड को ढूंढने लगते हैं। तभी मल्टी थोर की नजर एक ड्राइंग पर जाती है जहाँ गेट ऑफ इटर्निटी की फोटो और उसकी चाबी की फोटो होती है और तभी मल्टी थोर समझ जाती है और सीधे जाकर थोर के स्टॉर्म ब्रेकर को स्पेस में फेंक देती है। जब थोर क्वेश्चन करता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो इस पर मल्टी थोर का आंसर होता है कि इसका चाबी कुछ और नहीं बल्कि स्टॉर्म ब्रेकर ही है और गॉड का यह प्लान था तुम्हें यहाँ लाने का और तुमसे स्टॉर्म ब्रेकर छीनने का। तभी वहाँ पर गॉड की एंट्री होती है जो कि नेक्रोसॉर्ड से तीनों को कैद कर लेता है, लेकिन तीनों किसी तरह से अपने आप को छुड़ाकर फिर से गॉड से फाइट करता है। इसी बीच वल्करी गॉड को मारने के लिए थंडरबोल्ट से गॉड पर अटैक करती है तो गॉड उसके वेपन छीनकर उसी के आर पार कर देता है। तभी थोर एंड मल्टी थोर सोचते हैं कि उसे यह फाइट अभी छोड़नी पड़ेगी क्योंकि वल्करी अभी क्रिटिकल पोजीशन में पहुंच चुकी है। इसके बाद थोर स्टॉर्म ब्रेकर से बाइफ्रोस्ट खोलता ही है कि ठीक वैसे ही गॉड आकर उससे स्टॉर्म ब्रेकर छीनने लगता है। अब बाइफ्रोस्ट काफी स्पीड और पावरफुल होने के कारण थोर से स्टॉर्म ब्रेकर छूट जाता है और थोर, मल्टी थोर एंड वल्करी के साथ अर्थ पर पहुंच जाता है और इधर गॉड गेट ऑफ इटर्निटी को खोलने निकल पड़ता है। जब थोर वल्करी और मल्टी थोर को लेकर डॉक्टर के यहाँ जाता है तो थोर को वहाँ पता चलता है कि जब जब जेन म्योनिर को समन करेगी तब तब उसका कैंसर और बढ़ता ही जाएगा और अंततः वह मर जाएगी। थोर को जैसे ही इस बात का पता चलता है वो अपने साथ मल्टी थोर को जाने से मना कर देता है और वो कहता है कि अब वो कभी भी म्योनिर को समन नहीं करेगी। और इसके बाद थोर कहता है मैं जाता हूँ, गॉड से अकेले ही फाइट करूंगा और सभी बच्चों को वापस लेकर आऊंगा। ये सुनकर वल्करी थोर को ज्यूस का थंडरबोल्ट देती है ताकि थोर इसके हेल्प से गॉड से लड़ सके। इसके बाद थोर थंडरबोल्ट के हेल्प से शैडो रियल में पहुंच जाता है और वह देखता है कि गॉड गेट ऑफ इटर्निटी को खोल रहा होता है। साथ ही थोर उन बच्चों को भी देखता है तो थोर उन सभी बच्चों को भी पावर दे देता है जिससे कि सभी बच्चे शैडो आर्मी से फाइट करने लगते हैं। उसके बाद थोर गॉड को मारने चला जाता है। जब दोनों की फाइट हो रही होती है तो गॉड थोर पर भारी पड़ता है और थोर को वह अपने नेक्रोसॉर्ड से मारने ही वाला होता है। तभी वहाँ मल्टी थोर पहुँचती है और अपने म्योनिर से गॉड को दूर फेंक देती है। उसके बाद दोनों मिलकर गॉड से फाइट करते हैं और फाइट करते करते नेक्रोसॉर्ड को तोड़ देते हैं। जैसे ही गॉड की जादुई छड़ी टूटती है
वैसे ही गॉड की सारी पावर्स छू मंतर हो जाती है। लेकिन एक साइड तब तक में गॉड अपने प्लान में सक्सेस हो चुका होता है और वहीं दूसरी साइड जेन की हालत म्योनिर लेने के कारण से और ज्यादा सीरियस हो जाती है और अब वह मरने की हालत में आ चुकी होती है। अब गेट ऑफ इटर्निटी खुल जाता है और गॉड इटर्निटी के पास जल्दी से जाने लगता है और तभी जेन थोर से कहती है कि अभी मुझसे ज्यादा जरूरी गॉड को रोकना है, तुम जाओ। तभी थोर सबसे पहले बच्चों को स्टॉर्म ब्रेकर देता है और हेमडाल से कम्युनिकेट करके कहता है बच्चों को अर्थ पर छोड़ दो और यह सुनते ही बच्चे डायरेक्ट अर्थ पर पहुंच जाते हैं। इसके बाद गॉड, थोर और मल्टी थोर तीनों इटर्निटी के पास पहुंचते हैं। गॉड इटर्निटी से कुछ मांगता है कि थोर गॉड से कहता है प्लीज सभी गॉड्स को मत मारो, ऐसा करने से तुम्हें कोई फायदा नहीं है, तुम्हारे दिल को तो शांति भी नहीं मिलेगी। इस सबसे बेहतर है कि तुम अपनी मरी हुई बेटी को वापस जिंदा कर सकते हो, लेकिन यूं ही बदला लेने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। अब क्योंकि गॉड अपनी बेटी से बहुत ज्यादा प्यार करता है, इसलिए गॉड इटर्निटी से अपनी बेटी मांगता है। उसके बाद एक तरफ उसकी बेटी जिंदा होती है और गॉड के पास चली जाती है, वहीं दूसरी तरफ जेन फोस्टर थोर के ही हाथों में अपनी जान गंवा देती है और वहीं तीसरी तरफ नेक्रोसॉर टूटने के कारण गॉड इतना कमजोर हो गया कि वह अब मरने ही वाला था। इसलिए अपनी बेटी से गले मिलकर गॉड थोर से कहता है कि मेरी बेटी का ख्याल रखना और इसकी अच्छी से परवरिश करना। और इस पर थोर कहता है हाँ जरूर। इसके बाद थोर उस बच्ची को लेकर अर्थ पर चला जाता है। इसके बाद न्यू एसगार्ड का सीन दिखाया जाता है जहाँ वल्करी और लेडी सिफ उस सभी बच्चों को ट्रेनिंग देती है ताकि सभी बच्चे सभी सिचुएशंस को हैंडल कर सके। इसके बाद थोर गॉड की बेटी का परवरिश करता है और वहीं यह भी दिखाया जाता है कि उसमें गॉड लाइक पावर्स हैं और वह इसलिए क्योंकि इसे इटर्निटी ने जीवन दान दिया। इसके बाद के सीन में दिखाया जाता है कि दोनों एक दूसरे प्लेनेट पे जाते हैं जहाँ की थोर अपने पास म्योनिर और बच्ची के हाथ में स्टॉर्म ब्रेकर दे देता है और उसके बाद दोनों मॉन्स्टर से लड़ते हैं और यहीं पर मूवी की एंड होती है। और मूवी एंड होने के साथ साथ ये दिखाया जाता है कि थंडर मींस थोर एंड लव मींस गॉड की बेटी। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो जरा भी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। अगर आप हमसे कुछ कहना चाहते हो या आपके मन में कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन का दरवाजा नीचे खुला है। थैंक यू।